फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल स्पेशल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स पे, ग्रामर स्किल्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकैब्स, इमेज बेस्ड वोकैब्स, ये सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस होने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे। टुडे इज अ ग्रेट डे टू लर्न समथिंग न्यू। आज एक सबसे बड़ा दिन है, सबसे महान दिन है कुछ नया सीखने के लिए। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो अगर हम एक मोटिवेशन के साथ उठे ना कि आज का दिन तो धमाकेदार होने वाला है, आज मैंने जो सोचा है वो मैं अचीव करने वाला हूं, तो सुबह जब हम उठें तो रिग्रेशन के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ उठें, तो ये रियल है कि हमारी पूरी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है। रीजन क्या है कि एक बंदा जो टारगेट लेता है हर मॉर्निंग और उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करता है, भले ही उसने 50% कंप्लीट किया, लेकिन कल से तो कहीं ज्यादा किया ना, क्योंकि कल तो उसने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है। सो हर दिन जो टारगेट नए नए बनाता है और उनको अचीव करता है, डेली कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। सो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं फटाफट। आज हम ग्रामर स्किल्स पे सबसे पहले बात करेंगे, आफ्टर दैट द हिंदू वोकैब, द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकैब्स पे बात करेंगे। आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड लर्निंग वोकैब विद इमेजेस। आज ये 4 सेक्शन से डिस्कस होने वाले हैं। आज बेसिकली आपका ये रिवीजन सेशन है। आज हम रिवाइज करेंगे कुछ अलग अलग चीजों को। आर्टिकल हम कल मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है, चीजों को रिवाइज करेंगे एक बार। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। सो समझ गए ना क्या क्या करना है? शुरुआत करते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ। सो आर यू रेडी गाइस टू लर्न सम न्यू एंड स्पेशल ग्रामर ट्रिक्स? आर यू रेडी? यस और नो? तो शुरुआत करते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ। पहली ग्रामर स्किल हमारे सामने है, when we use next class this every we do not use at in or on। देखो टाइम यूनिट्स के पहले at in या on का यूज होता है, लेकिन अगर हमने next, last, this, every इस तरह के वर्ड्स का यूज पहले कर दिया है, तो अब इसके पहले कभी भी at in या on ये प्रपोजिशंस कभी भी यूज नहीं होंगे। ठीक है। मीन्स टाइम के पहले जब नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी इस तरह के वर्ड्स आ गए हैं, तो अब हम कभी भी इसके पहले एट, इन या ऑन का यूज नहीं करेंगे। कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पॉइंट। लॉजिक समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? लाइक अगर मैंने बोला आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे, अगर मैंने आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे, तो ये गलत है, क्योंकि नेक्स्ट लग गया मंडे के पहले, तो अब ऑन नहीं आएगा। हाँ, अगर आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सब के पहले ऑन का यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट मंडे लिखा है तो अब यहां पे हमें ऑन की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस और नो? तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए फटाफट क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए क्या बीमारी है और पिक करिए आंसर। वेरी गुड, सबका सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। सो अब यहां से अगर हम देखें, आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन लास्ट जून। अब ध्यान से समझिए इस चीज को। आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन लास्ट जून, इनकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पे लास्ट जून लिखा है ना, बस उतना काफी है। ठीक है। आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट जून, वैसे इन अच्छा लग रहा है लेकिन गलत। अगला, शी इज कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट मंडे, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। शी इज कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं, शी इज कमिंग बैक नेक्स्ट मंडे। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आई थिंक सभी को समझ आ गया जो कहना चाहता हूं। यस और नो? सो अब अगर एक चीज समझिए, टाइम यूनिट्स के पहले जब भी हमने नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी इस तरह के वर्ड्स का यूज किया, तो इसके पहले कभी भी एट, इन या ऑन का यूज हमें नहीं करना है। ये चीज हमें दिमाग में अच्छे से बैठा के रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन,
द कंजंक्शन और इज यूज्ड विथ नॉट और नेवर। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, ये पॉइंट डिस्कस भी हुआ है पहले, आज रिवीजन सेशन है तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं कुछ चीज़ों को पुरानी। एक प्रैक्टिकल सी बात समझना कि हम नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं और ईदर के साथ और का यूज करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये, पेयर में यूज करते हैं हम, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और। प्रैक्टिकल सी बात है, नाइदर नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईदर और नीदर नॉर, ठीक है। अब जब ईदर के बाद और आता है और नीदर के बाद नॉर आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जब नीदर के बाद नॉर आया है तो नॉट और नेवर के बाद भी क्या आ जाएगा, नॉर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन का कारण बनता है, याद रखिए। क्योंकि हमें नीदर के साथ नॉर आता है, क्योंकि तो हमारे दिमाग में ये हमारा रूल, हमारा माइंड बना लेता है कि जब नीदर के साथ नॉर आता है तो नॉट और नेवर के साथ भी नॉर आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा। याद रखिए हमेशा कि नीदर के साथ नॉर आता है, दैट इज गुड, लेकिन नॉट और नेवर के साथ कभी भी नॉर नहीं आता है। नॉट और नेवर के साथ कभी भी नॉर नहीं आता है, बल्कि और का यूज करते हैं। नीदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, दैट इज करेक्ट वन, लेकिन नॉट और नेवर के साथ कभी नॉर नहीं आता है, बल्कि और का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, मैथमेटिक्स तो पढ़ा है ना सबने। तो जो दो नेगेटिव वर्ड बताने वाले सेंस अगर रखेंगे एक साथ तो पॉजिटिव सेंस दे देंगे। प्रैक्टिकल सी बात है। नीदर के साथ नॉर क्यों आता है? क्योंकि ये इसका पेयर है। नॉट और नेवर का पेयर नॉर नहीं है, बल्कि नॉट और नेवर अगर स्टेटमेंट में अगर आया तो आगे के क्लॉज को हम नॉर से नहीं बल्कि और से जोड़ेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से बिठा के रखना दिमाग में, क्योंकि जब बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम इन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और दिखने में तो ये अच्छे लगते हैं। समझ गए ना? चल, तो अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट देखो क्या बीमारी दिख रही है इसमें, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, पहला स्टेटमेंट है, ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली नॉर आगरा। तो यहां पे नॉर की जगह पे क्या जरूरत है? और की जरूरत है। नॉट आ गया स्टेटमेंट में, अब नॉर नहीं बल्कि और आएगा। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम नॉर रिटन टू हिम, मैंने ना कभी उससे बात की ना कभी उसे लिखा। लेटर राइटिंग के टाइम की बात हो रही है, ना कभी बात की ना उसे कभी लेटर लिखा, कुछ ऐसी बात हो रही है। नेवर का यूज हो गया, नॉर नहीं बल्कि क्या आएगा? और आएगा। नॉर नहीं बल्कि क्या आएगा? और आएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे जाने वाले हैं, ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली और आगरा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, नॉर नहीं और। दोनों ही स्टेटमेंट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर अच्छा लग रहा है, लेकिन गलत है। दिमाग में रखना इस चीज को कि नो नॉट नेवर अगर स्टेटमेंट में आ गया तो आगे की क्लॉज को नॉर से नहीं बल्कि और से जोड़ेंगे। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है हमें। ओके, नेक्स्ट वन, द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात हो जाए, यस और नो? चल, तो पहला वोकेब है आपके सामने इवेड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इवेड का मीनिंग क्या हो सकता है आपको बताना है, टिक के बैटिंग करनी है। इवेड का मीनिंग सभी को बताना है, जो भी आपको लगे बताइए। आपके एग्जाम का वर्ड है, एग्जाम में आ गया, आप बताइए क्या इमेजिन करेंगे, क्या इमेज बनाएंगे माइंड में। फटाफट देखिए, 10 सेकेंड्स है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, इवेड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। इवेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बचना। बचना मतलब एल्यूड करना, अवॉइड, डॉड्स, ये सब इसके सैनोनिम्स हैं। तो इवेड मतलब बचना हो गया, अवॉइड, डॉट्स और एल्यूड, ये सब बचने के सेंस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। और अगर मैं कन्फ्रंट की बात करूं तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। दो कंडीशन होती हैं, या फिर हम किसी चीज को इवेड करें या फिर कन्फ्रंट करें। जो कन्फ्रंट करता है वही सक्सेसफुल होता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर इंग्लिश का डर होता है या मैथमेटिक्स का डर होता है, तो अब वो इवेड कर रहे हैं, चीजों से अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं कि चलो ठीक है ये चैप्टर ना पढ़ना पड़े। जब तक वो इवेड करते हैं सक्सेसफुल नहीं होते, और जैसे ही वो कन्फ्रंट करने पे आते हैं, सामना करने पे आते हैं चीजों का, नहीं मुझे करना है, अब उनकी सक्सेस को कोई रोक भी नहीं पाता।
नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है वेटरन। बहुत ही कॉमन वर्ड है, कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। वेटरन मीन्स क्या होता है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेटरन मीन्स व्हाट, क्या इमेज बन रही है माइंड में, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। ओके, तो वेटरन मीन्स होता है अनुभवी। वेटरन को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, अनुभवी से। ये एक नाउन है, इट मीन्स अनुभवी। ओल्ड हैंड, आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं ओल्ड हैंड से। ओल्ड टाइमर, ओल्ड स्टेजर, कुछ ऐसा। नोवाइस मीन्स होता है नौसिखिया। नौसिखिया समझ रहे हैं ना, टायरो, इसके लिए एक और वर्ड भी है टायरो, TYRO, इसका भी मतलब नौसिखिया ही होता है। तो लिख देता हूं मैं टायरो, नौसिखिया, नोवाइस, नौसिखिया, बिगिनर, कुछ ऐसा, अनएक्सपीरियंस्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेनोनिम की बात करूं तो अनुभवी, वेटरन, एक्सपीरियंस्ड, कुछ ऐसे इसके मीनिंग हो जाएगा, सेनोनिम्स हो जाएंगे ये सारे। अगला वर्ड है फैक्शन। फैक्शन कई बार कर चुके हैं और कई बार हम एग्जाम में गलत भी करते हैं, ठीक है। कई बार कर चुके हैं ये वर्ड, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं इसमें। फैक्शन मीन्स क्या होता है, स्पीड में बताओ जरा, हिंदी मीनिंग क्या होता है फैक्शन का, बता दो हिंदी में क्या बोलते हैं, या आपके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग हो सकता है फैक्शन का। फटाफट देखो और पिक करो और बताओ फटाफट क्या मीनिंग हो सकता है इसका। फैक्शन, देखो फैक्शन का मतलब, फैक्शन एक नाउन है और इसका मतलब होता है अंदरूनी कलह। अंदरूनी कलह समझ रहे हो ना, इन फाइटिंग, जो आपस में घरेलू लड़ाई जो चल रही है, ठीक है, या आपस में ही किसी ग्रुप में लड़ाई चल रही है, तो वो है फैक्शन। अंदरूनी कलह हो गया, इन फाइटिंग हो गया, डिसेंशन हो गया, डिसेंट हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो हार्मनी, आनंद, खुशी, ठीक है, अग्रीमेंट एक दूसरे से, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें मर्सेनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर चुके हैं हम लोग और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मर्सेनरी मीन्स व्हाट, अभी इससे रिलेटेड एक क्लास में हम लोग सैनोनिम कर रहे थे इसका, ठीक है। चलो फटाफट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉइंट इससे हमने किया था लास्ट टाइम। ओके, सो मर्सेनरी मीन्स होता है लोभी, मतलब जिसके अंदर लोभ बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत ज़्यादा है, उसको आप मर्सेनरी से डिनोट कर सकते हैं। तो मर्सेनरी क्या है, एक एडजेक्टिव है। लोभी मीन्स मनी ओरिएंटेड को मनी मर्सेनरी से डिनोट कर सकते हैं। हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो किया था उसमें क्या था कि अ पर्सन हु हैज़ एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ मनी, मतलब किसी बंदे के अंदर जो बहुत ज़्यादा ग्रीड है मनी का, उसको क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में, मर्सेनरी बोल सकते हैं। ग्रेस्पिंग, ग्रीडी, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक मीन्स क्या होता है, अल्ट्रिस्टिक मीन्स होता है परोपकारी, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। लर्न, लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। चलो बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। तो आर यू रेडी गाइस, कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए क्या सभी तैयार हैं? शुरू करें। टिक के बैटिंग करनी है, बिल्कुल टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है। कुछ प्यारे से क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं, गलत नहीं होने चाहिए आज क्वेश्चंस किसी के भी, ठीक है। सो सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है भाई, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है, ठीक है। चल, सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले बात करेंगे हम सैनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। और सैनोनिम से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिलिजेंट, बिल्कुल हलवा सा वर्ड है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हो। देखो, डिलिजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या मेहनती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिलिजेंट। तो डिलिजेंट को आप हार्ड वर्किंग से सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। प्राउड मतलब घमंडी, ग्रेट महान हो गया। कंसिटेड, ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ वर्ड है, इसको दिमाग में रखना अच्छे से। डिलिजेंट का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये हार्ड वर्किंग ही होगा, ठीक है।
सो बिल्कुल ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। लगभग सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट वन, इनफर्म। इनफर्म का आपको क्या बताना है? सैनोनिम बताना है। ध्यान देना, सैनोनिम बताना है आपको इनफर्म का। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्म से आपने एक वर्ड सुना होगा, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसे बोलते हैं हिंदी में। ये वर्ड आपने सुना होगा फर्म से। इनफर्म, इनफर्म का मतलब क्या हो गया? जो दृढ़ नहीं है, जो मजबूत नहीं है। फर्म मतलब दृढ़ या मजबूत, तो इनफर्म मतलब जो वीक है, कमजोर है। तो इनफर्म को हम सीधे सीधे वीक से डिनोट कर सकते हैं। इनफर्म को हम सीधे सीधे वीक से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अनस्टेडी की, मतलब अस्थिर। अनस्टेडी मतलब जो स्थिर नहीं। टिमिड का मतलब हो गया कायर। और नर्वस मतलब हताश, परेशान, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। आपका एक्चुअल आंसर बी पार्ट जाएगा। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फॉलिसी। फॉलिसी का आपको सैनोनिम बताना है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड वर्ड है। फटाफट देखिए, हम लोग भी कर चुके हैं कई बार इसे। फटाफट देखिए, फॉलिसी मीन्स क्या होता है? फॉलिसी मीन्स व्हाट? कैसे रिलेट कर सकते हैं फॉलिसी को? देखो, फॉलिसी मीन्स होता है, फॉलिसी का मतलब होता है भ्रामकता। मतलब जो फॉल्स बिलीफ है या मिस्टेकन बिलीफ है, उसको हम फॉलिसी से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फेमस इन्वेंशन की बात करें तो प्रसिद्ध आविष्कार, कोई चांस नहीं है। स्मार्ट मूव, अनफाउंडेड फियर, ऐसा फियर जो फाउंड नहीं किया जा सका या जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा डर, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है। नेक्स्ट वन, बेकेथ। बेकेथ वर्ड का आपको सैनोनिम चाहिए भाई। बेकेथ वर्ड का आपको सैनोनिम चाहिए। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। फटाफट देखिए और पिक करिए, क्या हो सकता है बेकेथ का मीनिंग? ओके, देखो बेकेथ का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, लाइक वसीहत देने के सेंस में हम बेकेथ का यूज करते हैं। किसी भी चीज के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए जो वसीहत दी जा रही है, वसीयतनामा किया जा रहा है। जैसे किसी बंदे ने अपने एक्सपायर होने से पहले वसीयत कर दी अपने बच्चों के नाम पे कि मेरी प्रॉपर्टी इसके नाम पे एंड ऑल, समझ गया ना? तो बेकेथ मींस वसीयत देना। तो बेकेथ को देने से अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो गिव ही हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो गलत ही हो जा रहे हैं। जैसे स्कॉर्ड मीन्स होता है फटकारना, ये तो हो नहीं सकता। सराउंड मीन्स होता है घेरना, इसका भी कोई चांस नहीं है। डिस्क्लोज मीन्स होता है किसी चीज को उजागर करना, सामने लाना, दैट इज डिस्क्लोज करना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिडिलिटी। फिडिलिटी वर्ड का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है, सैनोनिम बताना है। क्या हो सकता है फिडिलिटी वर्ड का सैनोनिम? क्या हो सकता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो, फिडिलिटी मीन्स होता है निष्ठा। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वसनीयता, कुछ ऐसे आप फिडिलिटी को डिनोट कर सकते हैं। तो फिडिलिटी का मतलब हो गया फेथफुलनेस, विश्वसनीयता। वीकनेस तो कमजोरी हो गया। रिसोर्सफुलनेस मतलब होता है साधन संपन्नता।
तो कहीं पे जो साधन है बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसको हम रिसोर्सफुलनेस से डिनोट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति हो गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगले सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम कुछ एरर डिटेक्शन से रिलेटेड प्यारे से क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ओके, सभी रेडी हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए? शुरू करें, यस और नो? सभी रेडी? चल, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजिली देन अदर्स डू। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अब दूसरे लोगों की कंपैरिजन में, तुलना में कुछ लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। अब एक प्रैक्टिकल सी बात है, देन लगा है, 2 यूनिट्स की बात हो रही है, कंपैरिजन तो मिल ही रहा है। एंड इन केस ऑफ कंपैरिजन व्हाट वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज वेरी और मोर। व्हाट वी नीड टू यूज, इट शुड बी मोर इजिली, नॉट वेरी इजिली। ठीक है, so statement would be what, some people get used to more easily than others do। कुछ ऐसा जाएगा हमारा आंसर, मींस हमारा एक्चुअल आंसर बी पार्ट जाएगा। वेरी की जगह हमें मोर का यूज करना है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, जिससे आप इसे आसानी से अप्रोच कर सके, देख सके। मोर इजिली कंपैरेटिव फॉर्म होगी। ठीक है, तो मोर इजिली की जगह पे, वेरी इजिली की जगह पे मोर इजिली का यूज करना है हमें। ओके, नेक्स्ट वन, बॉयज पेरेंट्स वर सरप्राइज दैट ही वुड एक्सेल विद एथलेटिक्स सिंस नीदर ऑफ देम प्लेड स्पोर्ट्स इन स्कूल। कर चुके हैं हम लोग। स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। किस पार्ट में बीमारी दिख रही है? फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। एक्सेल इन समथिंग, किसी चीज में जब आप एक्सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो एक्सेल के साथ विद आता है या इन आता है? एक्सेल के साथ इन आएगा। हमेशा याद रखिए, एक्सेल इन समथिंग, किसी भी चीज में जो आप एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज एक्सेल इन, नॉट एक्सेल विद। So statement would be what, boy's parents were surprised that he would excel in athletics since neither of them played sports in schools। मतलब बॉय के पेरेंट्स जो थे वो क्या थे? सरप्राइज थे बहुत ज़्यादा कि वो जो है एक्सेल कर रहा है किस चीज़ में? एथलेटिक्स में, क्योंकि उनमें से कोई भी स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स को उन दोनों में से किसी ने नहीं खेला था। ठीक है, और बॉय एथलेटिक्स में एक्सेल कर रहा था। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वी नीड टू रिप्लेस एक्सेल विद एक्सेल इन। ओके, नेक्स्ट वन, यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टू हर। फटाफट देखिए, बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको आंसर क्या होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात बताओ अगर मैंने बोला आई एम स्टेपिंग टू यू या आई एम स्टेपिंग टूवर्ड्स यू, मतलब मैं अगर आपकी ओर आ रहा हूं लाइक दिस, सो आई एम स्टेपिंग टूवर्ड्स यू। समझ गए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? आई एम स्टेपिंग टूवर्ड्स यू, आपकी ओर आते हुए। जैसे यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन ही सेड स्टेपिंग टूवर्ड्स सर, मतलब उसने उसकी ओर जाते हुए बोला। क्या बोला? उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। लॉजिक समझ गए मेरी बात का मैं क्या कह रहा हूं? तो स्टेपिंग टू की जगह पे हमें क्या यूज करना है? स्टेपिंग टुवर्ड्स हर।
आपका जो आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, सी पार्ट, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। हलवा सा है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा स्टेटमेंट है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। क्या बीमारी दिख रही है? वेरी गुड। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। और जब मैं टू सिटीज की बात कर रहा हूं, वेन एवर वी आर रेफरिंग टू यूनिट्स वी नीड टू यूज व्हाट, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। सो what we need to understand that whenever we are referring to units we need to use comparative degree, and in case of more than 2 units we need to use superlative degree, as simple as that। मीन्स जब भी हम 2 यूनिट्स की बात करेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और 2 से ज्यादा यूनिट्स की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पे 2 सिटीज हैं, एंड अगर मैं 2 सिटीज को रिफर कर रहा हूं तो इस केस में हमें बिगेस्ट की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, बिगर का यूज करना पड़ेगा। आपका एक्चुअल आंसर सी पार्ट जाएगा, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, माय टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द मोबाइल फोन। हलवा सा है, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। देखो, जब भी हम जेरेंड के पहले यूज करते हैं प्रोनाउन का केस, तो हम हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मतलब मी की जगह पे क्या आएगा, माई आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूजिंग अगर जेरेंड है तो जेरेंड का मतलब क्या होता है, अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, दैट इज कॉल्ड जेरेंड। नॉर्मल सी बात है ना, एक वर्ब जो नाउन की तरह फंक्शन करती है वो जेरेंड है, मीन्स क्रिया सूचक संज्ञा। और एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें जरूरत है एडजेक्टिव की, और माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो जेरेंड के पहले, आईएनजी फॉर्म के पहले आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मिलेंगे, याद रखिए। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर रहे हैं सभी, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी रेडी हैं, शुरू करें। तो फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल मतलब होता है सदृश या एक जैसा, चिंकी और मिंकी। हाँ, ये देखो बच्चे दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों बच्चियां एक जैसी हैं। फैक्सिमाइल मीन्स क्या हो गया, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो एग्जैक्ट कॉपी है उसको हम फैक्सिमाइल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्विजेंस। क्विजेंस मीन्स होता है शांति, जैसे तूफान के बाद की शांति, उसको हम डिनोट कर सकते हैं क्विजेंस से। द स्टॉर्म वॉज ओवर एंड द क्विजेंस वाटर्स लुक्ड लाइक ग्लास। अब स्टॉर्म जो है, तूफान जो है बीत गया, और जो शांत पानी है बिल्कुल ग्लास की तरह दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो क्वाइट मतलब शांत। जैसे कोई बंदा, क्विजेंस को ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे कोई बंदा बहुत ही अग्रेसिव था, गुस्से में था, और फिर वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो क्विजेंस से आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिपेलेंट। रिपेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार आपके सिनोनिम्स में आपको मिल चुका है। रिपेलेंट मीन्स होता है स्लटिश, रिपेलेंट मीन्स होता है स्लटिश, और स्लटिश मीन्स होता है घिनौना। घिनौना, कुछ भी ऐसा जो घिनौना है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही बदबूदार है, समझ गए ना, उसको हम रेपेलेंट से रिलेट कर सकते हैं, रेपेलेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो वेरी अनप्लीजेंट हो गया, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक से आप डिनोट कर सकते हैं। बहुत ही बदबूदार, बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना, दैट इज कॉल्ड रेपेलेंट। दिमाग में रहेगा ना रेपेलेंट अच्छे से। चल,
सो होमवर्क पे बात कर लेते हैं फटाफट। ओके चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी आंसर करेंगे इसके लिए, ठीक है। चल सो आज का सेशन यहीं पे हो चुका है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे लाइव, यही इसी महंतरास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नए न्यूज आर्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द हिंदू वोकेब्स, इमेज बेस्ड वोकेब्स, इन सारे के सारे सेक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।